देखो बाबू, आज का पहला सा टॉपिक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कौन सा है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का हिंदी जो होता है, शुद्ध हिंदी जो होता है वो आसन्न मान होता है। क्या होता है? आसन्न मान होता है या निकटतम मान होता है। कभी जो हिंदी भाषी हो, जो हिंदी में एग्जामिनेशन दोगे, वो आपको इंग्लिश में तो एक ही वर्ड लिखा रहेगा, इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखा रहेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लेकिन अगर वो पेपर को हिंदी में जाएगा देने के लिए, उनको लिखा रहेगा आसन्न मान। क्या लिखा रहेगा? आसन्न मान, सन्निकट मान, सन्निकट मान या निकटतम मान। कितने प्रकार का वो वर्ड रहेगा? निकटतम मान रहेगा, सन्निकट मान रहेगा, या आसन्न मान होगा, या लगभग मान होगा। ये हिंदी में चार प्यारा सा वर्ड आएगा, लगभग, निकटतम, आसन्न, सन्निकट। ये चारों में से कोई भी वर्ड पूछेगा तो आपके माइंड में एक ही वर्ड होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ना है। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बैंक, पीओ और क्लर्क, इसमें पीओ और क्लर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्यारा सा है। और अदर कंपटीशन की बात करें तो एसएससी रेलवे में भी पूछता है ना। कभी कभी देखोगे नंबर भी नहीं देता है और ना ही पॉइंट में आंसर देता है, सिर्फ नंबर में ही आंसर दे देता है। तो वहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकालना पड़ता है। लेकिन वहाँ एसएससी रेलवे में सोचना कहता ही नहीं है कि अप्रोक्सीमेट निकालिए। कभी कभी देखते हो ना, परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ोगे, वहाँ कहेगा लगभग मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? लगभग मान ज्ञात कीजिए, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होता है। लेकिन बैंक का ऐसा कीर्तिमान है कि वो स्पेशली टाइप ही कर दिया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो। तो पहले इसके लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते, तब ये सारे क्वेश्चन आपको लगता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इतना बड़ा बड़ा डिजिट है तो हम वायदा करते हैं इस क्वेश्चन को बिना कलम का आंसर लिखोगे चंद सेकंड में। चंद सेकंड में विदाउट पेन का आप कहीं गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखोगे, आंसर टिक मार दोगे। उसके लिए बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। बस 5 मिनट आपका चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 2 मिनट में तो मैगी भी बनती है, 2 मिनट में, और 1 सेकंड में मुंह भी बनता है। नहीं, कोई मुंह बना लेता है, जैसे अंजलि मुंह बना लेती है। कब मुंह बनाएगी पता है, जिसको 1 सेकंड लगता है मुंह बनाने में। तो 2 मिनट में मैगी बनती है, 1 सेकंड में मुंह बनती है, और चंद 5 सेकंड में चंद मिनट दोगे तो हम पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू का कहानी खत्म करते हैं। आइए चलिए प्यार से बोलिए, दाता धर्मराज की है ना। तो अपना टॉपिक क्या है बाबू? अप्रोक्सीमेट। प्यार से हिंदी में क्या कहेंगे? निकटतम मान, सन्निकट मान, लगभग मान, और निकटतम, सन्निकट, और जो भी कौन लगभग हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना है। क्या प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी वे में समझो। कोई हड़बड़ी, देखो चीजों को सीखने के समय जो है हड़बड़ी अपने लाइफ में करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी में ज्यादा हड़बड़ी किया उसका काम उतना ही गड़बड़ी हुआ, है ना। हड़बड़ी मीन्स गड़बड़ी। जो हड़बड़ी में ब्याह करता वो जिंदगी भर झेलते रहता है। पता चलता कब 2-4 लोग पहले था। कभी कभी तो ये बात तो पता चलता था जब हो जाता, चलो पहले था, ब्याह से पहले। बाद में पता चलता कि अगर ब्याह पहले से भी होता वो तो सारा घुट घुट के मरता है। इसलिए 2-4 साल अगर इंतजार करने पड़े तो कर लेना। हड़बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर हो जाता है, नहीं हो जाता। गाँव में कहावत है, हड़बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर, है ना। और वही टेंशन होता है। तो चीजों को बढ़िया से समझो। अगर मान लीजिए 0, 6, 7, 8 है और यहाँ पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट दे देते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखेंगे? इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। देखो एक चीज समझना कि पॉइंट के बाद 5 या पॉइंट के बाद स्टार्ट तक हम समझा रहे हैं। पॉइंट के बाद, पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद 5 या इससे ऊपर हो, इससे ऊपर का वैल्यू हो। क्या हो? 5 या इससे ऊपर का वैल्यू हो तो अगला मान
लेते हैं। आप चीजों को नोट करते जाना, क्योंकि नोट्स बनाओगे ना वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नहीं तो मन में क्या होता है, मन में बहुत सारी बातें आती है जाती है, लेकिन वो बस आती है जाती है, लेकिन नोट्स जो बनता है वो बहुत दिन तक हमारे साथ रहता है। इसलिए छोटा छोटा बात को आप लिखना कि ठीक है। तो याद रखना पॉइंट के जस्ट बाद अपने को क्या लिखना है, पॉइंट के जस्ट बाद अगर 5 या इसके ऊपर का वैल्यू हो तो हम कौन सा मान ले लेते हैं, अगला मान ले लेते हैं। और दूसरी बात तो आप प्यार से समझ गए होंगे, अगर पॉइंट से पहले की बात हो, किसकी बात हो, पॉइंट से पहले की बात हो, है ना, तो पिछला वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, पिछला। अब इसको अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि पीछे 0 है, इसको 1 ले लेंगे। और एग्जांपल समझो, अभी आपको समझ में आएगा 78.2487, इसको लगभग में कितना मान लिख सकते हैं, 70। अब बताओ, ये देखो पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 2 है, पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 2 है। तो बताओ ये 5 है कि 5 से ऊपर है, 5 से नीचे है, इसका पिछला वैल्यू ले लेंगे 78। पहले इस चीज को समझो, बहुत आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। दूसरा एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 9782.98648। अब बताओ इसको लगभग में कितना लिख सकते हैं, लगभग। अब बताओ पॉइंट के बाद, जस्ट पॉइंट के बाद 9 है, तो पॉइंट 5 से नीचे है, ऊपर है, ऊपर है, तो अप्रोक्सीमेट इसको लिख सकते हैं, है ना, 97825 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं ना, ये कौन सा वैल्यू हो रहा है, अप्रोक्सीमेट हो रहा है। समझ में आ रही बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15.04368। अब बताओ इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखोगे, कितना लिखोगे। अब बताओ पॉइंट के जस्ट बाद क्या 5 या 5 से ऊपर या 5 से नीचे, 5 जस्ट पॉइंट के बाद, जस्ट पॉइंट के बाद क्या है कि 5 से नीचे है, इसको अप्रोक्सीमेट कितना ले लेंगे, 15। चलो यहाँ तक आपको हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्या दिक्कत हुआ है। तो मतलब पॉइंट के जस्ट बाद अगर 5 या 5 से ऊपर हो तो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, पॉइंट के जस्ट बाद 5 से नीचे का वैल्यू है तो पीछे वाला वैल्यू उसका रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं रे। चलो आगे देखो, इसको नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लो। देखो चीजों को अच्छे तरीके से नोट करो और उसको अच्छे तरीके से माइंड में रखो और फिर क्वेश्चंस बनाओ। क्योंकि एक गाना आया था, इश्क कीजिए फिर समझिए बेखुदी क्या होती है। अगर आपको कोई भी बेखुदी के बारे में समझाएगा तो मर जाएगा समझाते समझाते, लेकिन अपने समझो। लेकिन जब खुद पे गुजरेगा ना, एक बार में समझ जाएगा वो सफा यही बेखुदी होती है ना। अफजल को तो इसका बहुत शिकार हो चुका है बेचारा, है ना, है ना। अभियो बता है, अभियो बता रहा था। चलो अब देखो उसके बाद ये तो वैल्यू हो गया। अब खास करके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। देखो बाबू, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ ना, कम से कम आप देखो कोई चीज को अपने जिम्मेदारी में समझो। कम से कम स्क्वायर आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना है। कम से कम मिनिमम की बात कर रहे 1 से 30 तक का स्क्वायर याद करना है, तब जाकर के देखना इस चैप्टर का मजा क्या होता है। 1 से 30 तक का स्क्वायर। और मैं जब क्यूब की बात करूं, क्यूब की बात करूं तो 1 से 20 तक का क्यूब याद है, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अपने को चाहिए ही नहीं चाहिए। 1 से 20 तक का क्यूब याद कर लेना। और कभी कभी ऐसा पूछेगा तो उसको हम लोग झेल लेंगे, लेकिन नॉर्मली अभी जो मैं बात कर रहा हूँ शुरुआती दौर में, जब आपके पास तकलीफ होगा ना, जब 1-2 एग्जाम दोगे ना, अपने आइडिया लग जाता है कहाँ तक याद करना है। लेकिन अभी एक ही बार में अगर कह देंगे 50 तक का स्क्वायर याद करो, तो जो मन में इच्छा होगा कि याद करें, एक मन में नहीं हुआ था आज हमको मिलना है उससे, अगर उनको कह देंगे नहीं तुमको सोना का चेन लेकर आना है,
जो ख्याल आया था वो खत्म हो जाएगा। एक अच्छा तुझको भुला दिया, वादा किया था मिलने का लेकिन भुला दिया। नहीं अंशु सोना का चंदे देगा कैसे रे? क्यों देंगे किसी को? वाह चल बहुत अच्छा। तो स्क्वायर कितना तक का याद करना है? 30 तक का। क्यूब कितना याद करना है? 20 तक का। अब देखो, अब जैसे आपने पास स्क्वायर रूट आ गया, मान लीजिए 496 का स्क्वायर रूट है ना, तो आपको इसका स्क्वायर रूट कभी भी नहीं निकालना है। आपको ये देखना है कि ये लगभग किसका स्क्वायर है, ये लगभग किसका स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 20 का स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 के आसपास। खाली अपने आप को ये खाली स्क्वायर क्यूब याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। अब बताओ 484 से बस थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसका लगभग वर्गमूल यानी 22.1 होगा। 22.1 हो, 22.2 हो, 22.3 हो, यही हो सकता है। तो 22 के बाद कुछ होगा, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट इसका कितना मान लेंगे? 22। क्योंकि 0.5 से ऊपर रहेगा तब अगला नंबर जाएंगे, 0.5 से पिछला है तो पिछले में रह जाएंगे। तो कभी भी देखोगे कि 22 से थोड़ा सा ज्यादा, 484 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा कि 22 के आसपास जाएगा। आपको लगभग में वैल्यू कितना मान लेना? 22। और चलो अब मान लीजिए 190 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको ये देखना है कि 190 लगभग किसका स्क्वायर है। अब बताओ 14 का स्क्वायर 196 होता है, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हुआ। 13 का स्क्वायर 169, ये तो बहुत कम हो गया। अब बताओ 14 का स्क्वायर 196 होता तो रत्ती भर ज्यादा है, यानी 13.89 के साथ हो सकता है 13.8 हो, 13.9 हो, 13.7 हो। कहीं न कहीं आपको पता चल रहा है 0.5 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसका 14 लेते हैं। समझ में आया? एक और समझते हैं। अब मान लेते हैं क्यूब रूट। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन इसका क्वेश्चन इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, हमको लग रहा है कि जितना क्वेश्चन अभी तक में प्रीवियस ईयर का पूछा है हम सब क्वेश्चन लगभग करवा देंगे, है ना। सब क्वेश्चन आपको करवा देंगे, खाली पीडीएफ देंगे, आप लोग बनाओगे, जो क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, जो क्वेश्चन समझ से बाहर होगा उसको बता देंगे। अब मान लीजिए क्यूब रूट दे देते हैं और हम दे देते हैं कि 725 दे देते हैं। अब आपको क्यूब रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको ये देखना है कि ये लगभग मेरा किसका क्यूब है। अब देखो 9 का क्यूब अगर आपने जाकर देखा होगा तो 729 होता है, और 8 का क्यूब देखा होगा तो 512 होता है। तो बताओ ये किसके क्यूब के आसपास है? 9 का। इसका मतलब सीधे 9 ले लेंगे, क्योंकि 8 पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, लगभग किसका है? 9 का। अब देखो एक और लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा अगर इसको जाए 1132 का क्यूब रूट कितना होगा, थोड़ा सा समझिए। अब बताते हैं कि ये 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। अब बताओ इसके निकटतम में 1000 है कि 1331 है? निकटतम में कहीं न कहीं, क्योंकि 132 घटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, लेकिन 200 के आसपास जोड़ेंगे तब न जाकर के होगा। इसका मतलब 0.5 से नीचे होगा, बस यही लॉजिक लगाना, 0.5 से नीचे होगा। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट कितना ले लेना है? समझ में आ गया? स्क्वायर तो आपको आता ही है, स्क्वायर आता है कि नहीं आता है? स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है, तो हम सिखा देंगे बीच बीच में, ठीक है। क्यूब ऑलरेडी निकालने के लिए आ रहा है, स्क्वायर रूट हो गया और क्यूब रूट हो गया, और लगभग मान कैसे सेलेक्ट करना ये आपको आ गया। तो आइए प्यार से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा हमको वैसा वैसा कहानी लिख देंगे। समझ में आ रही बातें? कोई दिक्कत? चलो आज इसको नोट कर लिया? नहीं नोट करोगे तो फोटो भी खींच सकते हो, आराम से लिख लेना, नहीं तो नोट कर लो।
क्योंकि चीजों को अगर एक एक चीज को लिखोगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम तो हर एक बच्चा को कहते हैं कभी भी पढ़िए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, जो जरूरत का चीज है उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। इससे दो फायदा होता है, जब आप कोई चीज को नोट करते हो तो कम से कम एक बार पढ़ते हो, दोबारा लिखते हो, दो बार आपका रिवीजन तुरंत हो जाता है। अब पहले देखोगे तभी ना लिखोगे, बिना देखे हुए तो लिख नहीं सकते हो। तो पहले देखना है फिर लिखना है, तो दो बार तो ऑलरेडी आपका रिवीजन हो गया। और जैसे ही दो बार रिवीजन हो गया तो फिर सोच लो घर पर अगर एक बार भी कर लेते हो 3 टाइम्स रिवीजन हो गया। और आपका अगर कोई भी चीज अगर 3 टाइम्स अगर रिवीजन हो जाता है तो बहुत दिनों तक वो आपके साथ। ठीक है सर, क्या बोलो? कंफ्यूजन नहीं हो गया? हाँ बोलो ना। जैसे कि पता कैसे मतलब कि ना ये कंक्लूजन निकाले हैं कि ना 0.5 से कम है। अब देखो इसमें 132 घटाएंगे तो 132 घटाएंगे तो 1000 के पास पहुंचेंगे। और अगर 201 जोड़ेंगे तो हम 201 जोड़ेंगे तो 1300, यानी 199 200 के आसपास जोड़ेंगे तो 1331 के पास पहुंचेंगे। अब बताओ निकटतम किसमें हो रहा है, घटाने में कि जोड़ने में? घटाने में। इसका मतलब आधा आधा कर दिए, आधा करके तो घटाने में निकटतम हो रहा है, इसका मतलब 0.5 से कम वैल्यू होगा। अगर जोड़ने में निकटतम होता तो 0.5 से ज्यादा होता। समझ में आ रहा ना? अगर मान लीजिए 132 जोड़ते, जोड़ने में अगर ज्यादा होता तो फिर हम 0.5 से बढ़ लेते हैं। जोड़ने घटाने में मतलब कम हो रहा है तो नीचे। अगर मान लीजिए घटाते इतना और जोड़ते इतना, तो घटा रहे हैं ना, घटा रहे हैं ज्यादा घटा रहे हैं ना, इसका मतलब ऑलरेडी समझ लो। तो मतलब कुछ नहीं समझना, लगभग बीच का वैल्यू लेना। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा इसको। चलो मैं समझ आज हम 2-4 पहले क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो इसको और ज्यादा डिटेल से बताएंगे। अब सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये देखो पहला क्वेश्चन प्यारा सा है। हम क्वेश्चन अलग अलग करके लाए हैं सबको। अब देखो सबसे पहला क्या है कि इसको अगर परसेंटेज को कहीं भी हटाते हैं, क्या से समझो। अगर हमको थोड़ा सा देखो पहला दिन है, एक एक चीज को समझो। अगर हम कहीं पर 57% लिखते हैं, इसको हम 57/100 को लिखते हैं और इसको पॉइंट हटाएंगे तो तुरंत के बाद पॉइंट होगा। तो सीधा है कि कहीं भी परसेंटेज हटाएंगे तो सीधा तुरंत के बाद पॉइंट होगा। परसेंटेज हटेगा तो 2 पॉइंट जाएगा नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए अगर 68.9% है, इसको हटा करके आप सीधा 2 पॉइंट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लाइफ में, कोई फर्क पड़ता है? अब प्यार से अगर बोलिए उधर तो पॉइंट है ये है, इसका हटा करके सॉरी इसका हटा करके हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। गुना है ना इसमें हैं? अब इसमें तो पॉइंट है ये, इसका हटा करके यहाँ लगा दीजिए। अब देखो ये 0.5 से ऊपर है तो इसको 40 मान लेंगे, समझो। और ये 0.5 से नीचे है तो 40, ये 0.5 से ऊपर है तो 59 मान लेंगे और ये 50 मान लेंगे। अब ये देखो 4 से गुना करोगे 12, 4 के 16, 1 17 हो जाता है। 9 5 45, 25 25 4 29 हो जाता है। तो 5 2 7 और उसके बाद 9 7 16 1 17 2 1 3 1 4 4770 के आसपास होता है। तो 4770 के आसपास होता है तो प्यार से मान देंगे 4700। 4770 के आसपास कौन वैल्यू है? बस देखो जब भी देता है अप्रोक्सीमेट में उसी तरह का ऑप्शन देता है जिस तरह का क्वेश्चन हो। अब कोई कहेगा कि सर 4770 की जगह 4760 होता तो मार्क, मतलब जो आपका ऑप्शन आंसर आ रहा है ना उसके निकटतम में जो जा रहा है ना वो आंसर ले लीजिए। अब यहाँ देखो बहुत ज्यादा गैप है, 200 का गैप है तो आप लोग डायरेक्टली भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह से हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे। देखो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, कहता है कि
आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपके लिए वो जो है ना हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम चले, पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, पहले चीजों को समझो, पीडीएफ आपको प्यारा सा भेज देंगे। चलो अगर हम कहें कि 2 नंबर का क्वेश्चन अगर बनाना है तो प्यार से बाबू 59.8 है तो 7 लिख सकते हो, और भागा 12 लिख सकते हो, और गुना 6 लिख सकते हो, और इसको भागा तो 5 56 से 30। देख करके कितना बच्चा को खा जाता है जो नॉर्मल होगा। हम बोले ना किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसी चीज का सेक्टर ढूंढना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना पहले फाउंडेशन हम करवाते हैं, उसके बाद कहते तुमको एसएससी करना है, आओ एसएससी का सिलेबस दिखाते, दिमाग का घंटी बजा देंगे। रेलवे करना है, आओ रेलवे का सिलेबस दिखाते, ब्रेन में बहुत चीज भरा हुआ, निकलता वही चीज जिसका जरूरत होता है। और पापा के पास बहुत पैसा रहता है, कहाँ कभी 10,000 टका हाथ में देता, ले बेटा जाओ आगे। हमने समझता है कि आपके पास कितना पैसा है, तुमने समझता है मेरे पिताजी के पास कितना पैसा है। बच्चा सब कुछ समझ रहा है, ये भी समझ रहा है आज कितना इनकम हुआ, वो भी जान रहा है। लेकिन जब पैसा मांग दो 200 टका, क्या करेगा? हिसाब दो। उस समय गुस्सा भी उठता होगा, कितना पैसा चला कि ला जाते ढेर के 100 टका मांगे छे तो 3 छे ले छे, होता है कि नहीं? लगता है को बोला भर पे पैसा दे, बोला भर के नहीं हमारा बट हम मैनेज कर लेते, मैनेज कर लेते। पैसा लेके तो ना ना अगर यहीं पर पुरुष होता तो दांती चला देता, गिरे रख लो यहाँ धर। और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग लो, हमें बहुत खुशी मिले, है ना। ऑफलाइन देखते हो तो बोल के दो, ऑनलाइन देखते हो तो कमेंट करके दो, है ना। कितना बच्चा जब ऑनलाइन देखेगा क्या चश्मा पहन के पढ़ा रहा है क्या, तो उसको तुम लोग कमेंट करके बता देना कि आँखें खराब हो गया। कोरोना आया था तो मुंह बंद कर लिए थे, आई फ्लू आया है तो आँखें बंद कर लिए, अब तो आँखें लगाने में भी डर लगता है, नहीं रे क्या आई फ्लू हो जाएगा। अब बताओ इसको क्या मानोगे प्यार से? हाँ क्या मानोगे? 4 3 9 3 1 भागा, पहले भागा का काम होगा, पहले गुना का भागा का, इसको क्या मानोगे? 2 1 1 और गुना 401। अब देखो इस कैलकुलेशन को आप अच्छे तरीके से समझो, ज्यादा ऑल बॉल करोगे तो नहीं होगा। अब इसको कटा दो, 5 बार में कट गया, 5 के 30 2000 सीधा 5 के, अरे थोड़ा सा ऊपर नीचा छोड़ो ना, पॉइंट हो जाएंगे, 0.5 से ऊपर नहीं होगा। 5 से कटा दो, 8 5 40 और 7 2 35, 8700 के आसपास होगा। देखो को है 87 नहीं 88 लगभग 87 के आसपास, यानी 8800 का, वैसे तो 8 5 40 नहीं होगा, 8800 के आसपास होगा। वैसे में 8700 नहीं है तो 8700 बदले 8800 मारेंगे। 8400 होना चाहिए, कहाँ आंसर निकलता 84 से 21, 84 से 21, 84 से 21 निकलता सबसे क्लोज तो। अच्छा फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत है। शरीर के बारे। अब बताओ 43 9 31 को हम 30 बना दिए और शॉर्ट कर देंगे, 31 को हम 30 बना लिए, 2001 1 को 10 बना लिए, हैं? इसको 400 मान लिए, या 401 ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 0 1 0 खत्म हो गया, इससे घटाओगे तो कितना बार आएगा? 2 बार में कितना हो गया? 422, 422, अब बचा कितना? बहुत कमी है। 422 निकल गया, बचा कितना? 17 मतलब कितना हो गया?
17 हो गया, 21 होगा 21 पॉइंट कुछ होगा। जी सर। अब 21 8400 के आसपास होता है, 8400 के आसपास जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8300 हो जाएगा। ठीक है, 8300 के आसपास हो जाएगा। चलो इसको करके देखो तो 4 नंबर का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन करो। अब देखो हम बताए थे आपको कि जब इस तरह का भागा हो, सिर्फ भागा ही भागा हो, तो पहला भागा ऊपर आता और सब कहाँ आ जाएगा? नीचे। और सब कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो अब ये देखो कि अगर मान लीजिए 50 55 0 में ये 25 यानी 250 से भागा देना है। किससे भागा देना है? 250 से। एक 0 खत्म हो गया। अब 25 से भागा दोगे तो 25 गुना 25 50 हुआ, फिर 5 आएगा, नहीं खाएगा, 0 आएगा, फिर 25 गुना 50 200 के आसपास जाएगा। किसके पास जाएगा? 200 के आसपास जाएगा। तो समझ में आना है? देखो भाई कैलकुलेशन नहीं करना, मर के जी रहे हैं और फिर भी छोड़ के जा रही है और फिर भी उन पे विश्वास से किए जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो गाना नहीं आया था आशिकी का गम किए जा रहे हैं, और क्या बोला था? उनका नाम ले लेके जिए जा रहे हैं, मारो मुंह को ससुरा। आशिकी का गम किए जा रहे हैं, जाने मिलता पी लो। अब बताओ बाबू 5 का क्वेश्चन बनाओ तो। अब बताओ 49.00 है, इसको 49 मान सकते हो। 74.9 है, इसको 75 मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। अब बताओ इसको कटाएगा तो क्या कटा सकता है? तो अगर मान लीजिए पॉइंट तो लगेगा ही, क्या हो जाएगा बताओ? 8 बार में लगेगा नहीं, 7 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा, और 6 बार में लगेगा तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही देखो 49 लगभग 7 बार में आएगा। समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए? तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी दिल है, उसको बचा के रखो और 6 नंबर का आंसर दे दो हाथी उछला करके। अभी हम छोटा सा कंसेप्ट बताए हैं, अभी जिसका भंडारा होगा बीच बीच में। आप बताओ इसको प्यार से हम 23 लिख सकते हैं और इसको भी प्यार से लिख सकते हैं 23, और प्लस क्या कर सकते हैं 100, और 23 गुना 23 करोगे तो 529, और प्लस 100 629 के आसपास 630। जैसे बोलते हो टिक मार दो। क्या स्पीड में करना है, और जब भी घर पे क्वेश्चंस बनाओ ना, ये देखो हम स्पीड में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चीजें समझ में आ रही है अच्छे तरीका से? चलो अगर मैं इसका PDF दे दूं तो बना लोगे? इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है। आज प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। मैं चाहता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस को आप बना करके भेजो। बहुत जल्दी इसका सेकंड क्लास लेके मिलते हैं और उसमें हम लोग ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे। आज का फर्स्ट क्लास